द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ आप सब लोगों के मन में जो चल रहा होगा कि मैम रिजल्ट कभी आएगा। हमारी एक आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक रिजल्ट हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम आगे के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। जब तक हम ये नहीं पता कर लेते हैं, जैसे होता है ना कि एग्जामिनेशन की डेट जब तक नहीं अनाउंस होती है ना तब तक उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये कुछ लोगों के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के साथ में कम प्रॉब्लम होती है। इसमें गलती आपकी या मेरी नहीं है, इसमें गलती है हमारी अपब्रिंगिंग की, हमारे स्कूल एजुकेशन कल्चर की। बचपन से हमको इतना रीइंफोर्स्ड एनवायरनमेंट में रखा गया है कि जब तक टारगेट नहीं दिखता, बेनिफिट नहीं दिखता, हम कोई काम नहीं करते हैं। तो चलिए आइए आपके लिए आज इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। आपको अगर ये जानना है तो भी वीडियो आपके लिए है, और इसके अलावा भी मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी। रिजल्ट अच्छा आएगा तो भी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो भी, दोनों केसेस के अंदर। तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। पहली बार आप आए हो तो जेआरएफ अड्डा की फैमिली का पार्ट बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, जाकर देखना, अच्छा लगे, मन लगे, पढ़ाई करने में मजा आए, कुछ ऑथेंटिक लगे, कुछ डिफरेंट लगे, हर क्लास में कुछ मजेदार लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी आप सभी लोगों के लिए जो है कंप्लीट जेआरएफ अड्डा का हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स लेकर हम लोग आते हैं, जिसमें आपके करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन, ये सारी चीजें होती है। और इस बार टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं फॉर ऑल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ये सब चीजों का पैकेज आपके लिए इस बार बनाया गया है और इसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है। इस बार आपके जो पेपर 2 है, उस पेपर 2 के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स और साथ ही साथ पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी मिलने वाली है। सारा पैकेज जो है वो आपको वन ऑल इन वन मिलने वाला है इस बार। तो अगर आप लोगों को जेआरएफ अड्डा के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर बैचेस अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। और नए बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आपकी ज्यादा पढ़ाई छूटी नहीं होगी, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि जितना देरी से आप तैयारी स्टार्ट करते हो उतना ही मुझे लगता है कि हम इस कंपटीशन के अंदर थोड़ा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में ऑफ कोर्स स्मार्टनेस रिक्वायर्ड है, बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपने अभी का पेपर एनालिसिस भी किया हो तो इस पेपर में सिलेबस कवरेज बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो समय लगता है पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, इसलिए एटलीस्ट 6 महीना आपको लगेगा, राइट। तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नंबर्स आपके पास में है। बट जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आज मैं वो डिस्कस कर रही हूं कि रिजल्ट हमारा कब आ सकता है ना, व्हेन योर रिजल्ट इज गोइंग टू कम। मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस करने वाली हूँ वो मैं सीधा उठाऊंगी 2019 से। अब आप लोगों को लगेगा कि मैम 2025 के अंदर हम 2019 वाला एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं बैठ के ये सारी चीजें एनालाइज कर रही थी, सोच रही थी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो आप सोचना, इमेजिन करना, 2019 हमारा वो लास्ट साइकिल था जब चीजें नॉर्मल तरीके से हो रही थी। 2020 के बाद से जो एग्जामिनेशन साइकिल्स है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि कोविड आ गया था। उसके बाद में ही जो है वो 3-3 साइकिल्स मर्ज हो रही है, 3-3 साल तक पेपर्स जो है वो एक बार ही हो रहे थे। तो ऐसा बहुत सारा ऊटपटांग चीजें हो रही थी, कभी आ नहीं रही है डेट्स आ रही है तो एक महीने के लिए पोस्टपोन हो जा रही है, आधा एग्जाम एक महीने, दूसरा एग्जाम दूसरे महीने। बट ये एक ऐसा एग्जाम था जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 8 दिन के अंदर समअप कर दिया था एनटीए ने। और इस बार भी अगर आप नोटिस करो तो आपका एग्जामिनेशन 4 से 5 दिन के अंदर समअप कर दिया है। मैंने कुछ डेटा निकाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं बताती हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2019 में 2 बार पेपर हुआ था आपका, एक तो जून वाले शिफ्ट में और एक दिसंबर वाले शिफ्ट में। ये वही शिफ्ट है, खास है मेरे लिए दिसंबर वाली, क्योंकि मेरा जेआरएफ भी इसी में हुआ था। तो अगर मैं बात करूं तो जून शिफ्ट की पहले बात करूंगी, फिर दिसंबर शिफ्ट की बात करूंगी आपके लिए। बाकी सारे देखो, नोटिफिकेशन रिलीज वाला डेट हो गया या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप वाला डेट हो गया, लगभग 1 मार्च के आसपास जो है वो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया था। और अगर मैं बात करूं तो 30 मार्च के आसपास आप लोगों का फॉर्म फिलिंग वगैरह सब खत्म, 1 महीने का टाइम देता था। अप्रैल में आप लोगों के 14 अप्रैल को करेक्शन विंडो जो है वो आपकी क्लोज हुई थी। 27 मई के आसपास आप लोगों का एडमिट कार्ड्स वगैरह आ गए थे, और फिर आप लोगों के जून में पेपर हो गए थे, 20 जून, 20 से 28 जून पेपर हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर हुए थे 20 से 28 जून। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आंसर के आने में बिल्कुल भी टाइम लगाया नहीं था, जैसे कि इस बार ही हुआ है। ऑल तो जल्दी के काम थोड़े शैतान के काम होता है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया इस पर कल। बट यस, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में 1 जुलाई को आपकी प्रोविजनल आंसर की आपके हाथों में थी। और अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 13 जुलाई के आसपास जो है वो आप लोगों का रिजल्ट आ गया था।
यहीं पर अगर मैं दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करूंगी तो दिसंबर एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, आपके 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो फॉर्म खत्म हुए थे फिल होना, 25 अक्टूबर तक आप लोगों की करेक्शन विंडो खत्म हो गई थी। 10 नवंबर को आप लोगों के जो है वो आपके एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए 10 नवंबर को ये सारी चीजें खत्म होने के बाद, एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में जो के एग्जाम थे वो 2 से 6 दिसंबर के बीच में हो गए थे। 4 दिसंबर को मेरा पेपर था तो मुझे अच्छे से याद है ये तारीख। ठीक है, 2 से 6 दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम हुए थे। अगर गजब की बात देखी जाए तो 10 दिसंबर को आंसर की रिलीज हो चुकी थी, आपके पास में 10 दिसंबर को आंसर की आ गई थी। अब आप गैप देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने हमेशा बोलती हूं कि ये वाला जो हैप्पी न्यू ईयर था ये मेरे लिए बड़ा खास हैप्पी न्यू ईयर था। 31 दिसंबर को आपके पास में रिजल्ट था। थोड़ा बहुत एवरेज निकालेंगे, थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकालेंगे, और अगर इस बार की एग्जाम साइकिल की डेट्स आप देखोगे जब से हमारे नए चेयरपर्सन जी आए हैं तो आप देखो कि लगभग आप लोगों के लिए जो है वो 22 जून से आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए थे, है ना। और हमारे जो एग्जामिनेशन थे वो 25 से 29 जून के बीच में हुए, 25 से 29 जून के बीच में हुए, और अभी संडे को आप लोगों की जो है वो आंसर की रिलीज की गई है। यानी कि कब, आपके 5th ऑफ जुलाई 6th ऑफ जुलाई के आसपास का समय था ये। ठीक है, यानी कि 6th से 8th ऑफ जुलाई तक आप लोगों की करेक्शन विंडो रही है। प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपको रिलीज करके दिए, आंसर्स आप चैलेंज कर सकते हो, और आज ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग नोटिस करो तो ज्यादा टाइम आपके रिजल्ट में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मेरे हिसाब से आपके रिजल्ट में अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से अगले 10 से 12 दिन के अंदर, ये मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम टाइम है, 10 से 12 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है आपके रिजल्ट के डिक्लेयर हो जाने की। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए जो दिसंबर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसे आने में भी ज्यादा टाइम जो है वो अभी नहीं लेने वाला है एनटी। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो जुलाई के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा जून का, और फिर से वही कि सितंबर के अंदर जो है, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर दिसंबर के डिक्लेरेशन आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इस बार कुछ रिफॉर्म्स के साथ भी आ सकते हैं, सिलेबस को लेकर भी स्पेशली कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पेपर पैटर्न को लेकर भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हो सकते हैं क्योंकि नए चेयरमैन आ रखे हैं। राइट, तो अगर मैं बोलूं ऑन एन एवरेज तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 10 से 12 दिन जो है ये मिनिमम टाइम आप मान लीजिए, इसके अंदर आप लोगों के सामने करेक्ट पिक्चर होगी आपकी कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फिर भी मैं ये बोलूंगी अगर प्रोविजनल आंसर की आपने ऑलरेडी देख ली है, आपको ऐसा लगता है कि यस इस आंसर की में ये है, ऐसा है, वैसा है, मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, और पिछले बारे की कट ऑफ के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स में आप चल रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार से इस बार की कट ऑफ में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। दिसंबर का एग्जामिनेशन हमेशा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वालिटी एस्पिरेंट्स भी दिसंबर एग्जामिनेशन में ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक ब्रीड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है दिसंबर में। हमारी जो कॉलेज साइकिल होती है उसमें जो सितंबर का समय होता है ज्यादातर ग्रेजुएट्स वहां पर निकलते हैं, तो इसीलिए दिसंबर में और ज्यादा कंपटीशन होता है। सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो मेरे हिसाब से अब अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको वेट नहीं करना चाहिए और आपको जो है वो अपने आगे के डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। यस यू कैन वेट फॉर रिजल्ट, आपको ऐसा लगता है कि हम रिजल्ट आने के बाद कुछ करेंगे, बट मेरे हिसाब से अभी से आपको काम करना शुरू करना चाहिए। या तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर, इंटरव्यूज के ऊपर, यूनिवर्सिटी हंटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता को तो अभी ये पता ही नहीं है कि ये जो है ये सिर्फ शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। असली स्ट्रगल अब स्टार्ट होगा। अभी तक तो रास्ता आसान था क्योंकि लोग बताते थे, अवेयरनेस थी, भले ही जैसी भी अवेयरनेस थी बट थी कि यूजीसी नेट में ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्लियर करने के बाद में क्या करना होता है उसमें, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और इसीलिए मैं पिछले 6 साल से लगातार इस पर वीडियो बना रही हूँ कि अगला स्टेप जो है वो स्ट्रगल वाला होने वाला, और इसीलिए मैंने अलग से एक चैनल भी बनाया पीएचडी अड्डा विद अदिति, जिसमें मैं पीएचडी के बारे में ही बात कर रही हूँ। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको जीके पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा ये वाला अटेम्प्ट इतना सही नहीं गया है, मेरे सारे के सारे डिस्कोर्स में इतने नंबर मेरे नहीं बन रहे हैं, तो आपके लिए दिसंबर की प्रिपरेशन अभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप देरी करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि 10 दिन 20 दिन में क्या जाता है, तो कुछ नहीं जाएगा। अभी तक भी तो नहीं गया था, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा और समय देने में कोई बुराई नहीं है।
जल्दी शुरुआत करने से कोई बुराई नहीं होने वाली है, अच्छा ही है, क्योंकि आपके पास में और समय रहेगा अंत में चीजों को रिवाइज करने के लिए। नहीं तो फिर से वही ड्रिल में फंस जाओगे कि अंत पे सारी चीजें छोड़ दोगे, मैराथन्स पर डिपेंडेंसी लगा दोगे, और सारे के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं अंत के 1 महीने में क्या ही वो पढ़ लेंगे। पर एक्चुअली बात की जाए तो जिस हिसाब का एनटीए का पैटर्न है, ये एकेडमिक एग्जाम है, स्टार्टिंग से जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है, कंसेप्ट पर जो पकड़ रखता है, उसी का सिलेक्शन होता है, और इस बार के रिजल्ट में वो आपको प्रूव भी हो जाएगा। राइट, रिजल्ट वाले दिन भी मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर बात करूंगी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं इस फिलॉसफी पर ही काम करती हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैंने आज इंस्टाग्राम पर भी ये पोस्ट डाला था, टुडे, राइट नाउ, whatever you do today, this is going to be the first day of the rest of your life। इस फिलोसफी से चला करो। और जो मैं हमेशा मेरी फिलोसफी बोलती हूँ, दैट इट्स नॉट अबाउट कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड होप विल फॉलो। ठीक है, अपने आप को होप देना बंद करो, काम करना शुरू करो, होप अपने आप फॉलो कर जाएगी। उम्मीद करती हूँ शायद इस एटीट्यूड से, शायद इस मोटिवेशन से समझ में आएगा जो होना था वो हो चुका है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, पर आगे की दुनिया आपके हाथ में, आगे की लाइफ आपके हाथ में, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कोई बुराई नहीं। धन्यवाद।